Hello students, welcome back. This is tutor Imran. We are discussing class 9 math unit number 3 sets and relations. So आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम. वेन डायग्राम के थ्रू हमें प्रूव करना है. किस चीज को प्रूव करना है? पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो हमें सेट्स गिवन है इनको प्रूव करना है वेन डायग्राम के थ्रू फॉर फंक्शन a एंड फंक्शन b. So first function a is p union q into union r इक्वल्स टू p यूनियन ब्रैकेट q यूनियन r. फर्स्ट फंक्शन ये इसको हमें प्रूव करना है. सेकंड फंक्शन इज p इंटरसेक्शन q इंटरसेक्शन r p इंटरसेक्शन ब्रैकेट q इंटरसेक्शन r. सो फर्स्ट जो पार्ट है पार्ट 1 उसमें जो हमारे पास सेट्स गिवन है p का सेट है इंटीजर्स है 0 1 2 3 और q का सेट 2 3 4 5 6 एंड r का सेट है 5 6 7 8 9. ऐसे पार्ट 2 में जो p का सेट है वो अल्फाबेट्स गिवन है m n o p q. q सेट इज r s t u and r सेट इज t u v w. सो फर्स्ट हम पार्ट 1 के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे इन सेट्स की हेल्प से. तो सेट्स को अगर हम देखें तो सेट p एंड सेट q में देखें कौन से एलिमेंट सेम नजर आ रहे हैं आपको. तो यहाँ पे 2 3 और इस सेट में भी 2 3 है. सो 2 3 आर सेम. नाउ जब भी सेम एलिमेंट्स हो इट मीन के उसमें जो वेन डायग्राम बनेगी वो ओवरलैपिंग बनेगी. अगर सेम एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं दोनों सेट में तो ओवरलैपिंग डायग्राम बनती है ऐसे करके मिला करके कॉमन एरिया में. लेकिन अगर सेम सेट्स सेम एलिमेंट्स ना हो तो डिसजॉइंट बनते सेट्स ऐसे दूर दूर. बट अभी हमारे पास सेम एलिमेंट्स हैं तो हम जो है वेन डायग्राम डिसजॉइंट नहीं बनाएंगे ओवरलैपिंग बनाएंगे बिकॉज सेम एलिमेंट्स है. तो ओवरलैपिंग वेन डायग्राम बन जाएगी. तो डायग्राम थोड़ी सी बड़ी बना दी. ओवरलैपिंग डायग्राम ओवरलैपिंग सर्कल्स बिकॉज वी हैव सेम एलिमेंट्स. जो सेम एलिमेंट्स है वो इस कॉमन एरिया में इन दोनों सर्कल के सर्कल p बिकॉज ये p का सेट है और ये q का सेट है. सर्कल p और सर्कल q का जो कॉमन एरिया है उस कॉमन एरिया में जो दोनों में कॉमन अल्फाबेट्स है या कॉमन जो एलिमेंट्स है उनको लिखेंगे. क्या है 2 3 कॉमन है तो 2 3 यहाँ आ जाएंगे. सही. अब जो सेट p है उसके 2 3 तो हमने लिख लिए p के सर्कल पे. देख क्या गए 0 1 तो वो 0 1 यहाँ आ जाएंगे 0 1. ऐसे ही अगर हम सेट q की बात करें तो जो सेम एलिमेंट 2 3 था वो तो हमने q के सेट में लिख लिया कॉमन एरिया में. रह गए 4 5 6 वो यहाँ आ जाएंगे 4 5 6. नाउ सेट r देखें. सेट r का फर्स्ट आप सेट p के साथ देखें क्या कोई सेम एलिमेंट है इन दोनों सेट्स का. नहीं कोई सेम एलिमेंट नहीं है इन दोनों सेट्स में. अब सेट r को सेट q के साथ देखें क्या इन दोनों में कोई सेम एलिमेंट्स है. यस देयर आर सेम एलिमेंट्स. 5 6 यहाँ पे भी है और 5 6 यहाँ पर भी है. इट मीन ये भी ओवरलैपिंग बनेंगे. r जो q सेट के साथ ओवरलैप होगा इस सर्कल के साथ ओवरलैप होगा ऐसे. राइट. अब जो कॉमन एरिया वहां पे सेम एलिमेंट्स दिखेंगे. क्या है सेम एलिमेंट्स 5 6 यहाँ पे भी 5 6 यहाँ पे भी तो 5 6. q में भी 5 6 है. तो अच्छा यहाँ मैंने जो पहले 5 6 लिखा था जो रह गए थे अब उसको हम रिमूव करते हैं बिकॉज मैं 5 6 यहाँ लिख चुका हूँ. 5 6 हमने यहाँ लिख ली है. दैट्स वाई अगर आप q सेट की बात करें तो q सेट में 2 3 है 2 3 ये रहा 4 है 4 ये रहा 5 6 है 5 6 ये तो q सेट के अंदर ही. अब r सेट में 5 6 तो कॉमन था q के साथ तो r ये दिस इज r सेट. r सेट के सर्कल में 5 6 तो आ गया. अरे क्या गए 7 8 9 तो वो 7 8 9 यहाँ आ जाएंगे. तो इस तरह हमने वेन डायग्राम बना ली पार्ट 1 के सेट्स के लिए. लास्ट जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे क्योंकि वेन डायग्राम में रेक्टेंगल बनता है और रेक्टेंगल जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है जिससे ये सारे सेट्स बनते हैं. क्लियर. नाउ अब हम फंक्शन a और फंक्शन b को प्रूव करेंगे पार्ट 1 की वेन डायग्राम के लिए. फर्स्ट फंक्शन a को प्रूव करेंगे. तो फंक्शन a इज p यूनियन q यूनियन r इक्वल टू p यूनियन q यूनियन r. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. दो दफा ये डायग्राम बनाएंगे जो हम ऊपर डायग्राम बना चुके हैं वेन डायग्राम. दो दफा एक दफा लेफ्ट हैंड साइड में एक दफा राइट हैंड साइड की तरफ बनाएंगे. तो डायग्राम बनाते हैं. सर्कल्स कॉमन एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे 2 3 यहाँ के कॉमन एलिमेंट से 5 6 और यहाँ रह गया 4 यहाँ पे है 0 1
यहाँ पे 7 8 9, दिस इज पी सेट, दिस इज क्यू सेट, दिस इज आर सेट, और ये आ गया जी यूनिवर्सल। सही। ऐसे यहाँ पे भी डायग्राम बनेगी, ऑलरेडी सेम डायग्राम कॉपी करेंगे यहाँ पे भी हम। सर्कल पी, सर्कल क्यू, सर्कल आर, पी क्यू आर, एंड जो कॉमन एलिमेंट्स है 2 3 वो कॉमन एरिया में आ जाएंगे, 5 6 0 1 4 7 8 9। ओके, सो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन है दैट इज पी यूनियन क्यू, ब्रैकेट के अंदर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पी यूनियन क्यू करना है जी, इट मीन सर्कल P और सर्कल Q को यूनियन करना है, मीन सेम कलर करेंगे, सेम शेड करेंगे। तो आई एम डूइंग सर्कल P एंड सर्कल Q सेम शेड। तो क्योंकि दोनों को सेम करना है तो ये पूरा एंड तक चला जाएगा, सर्कल P और सर्कल Q कंप्लीट। क्लियर। नाउ अब जो सर्कल P और सर्कल P और Q का जो यूनियन आया, जो आंसर आया, उसको यूनियन कर देना आर सेट के साथ, आर सेट के साथ भी इस पूरे आंसर को मिला देना है। तो दूसरे कलर से आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, दूसरे कलर से मैं इस सर्कल आर और सर्कल ये जो आंसर है इस पूरे को यूनियन करूंगा, एक जैसा कर दूंगा, मिला दूंगा। तो यहाँ पे मैं वर्टिकल रेड लाइंस बना रहा हूँ, वर्टिकल रेड लाइंस, और पूरे आंसर के साथ भी वर्टिकल रेड लाइंस बन जाएंगी। क्लियर। ओके, सो हमारा जो आंसर आया है P यूनियन Q यूनियन R का जो आंसर बना है उसमें दो शेड्स नजर आ रहे हैं हमें। फर्स्ट हमें ये हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइंस और वर्टिकल रेड लाइंस का नेट बनते हुए दिख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइंस और वर्टिकल रेड लाइंस का नेट बना दिया जी इस तरफ। और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है जस्ट वर्टिकल रेड लाइन से। दिस इज आंसर फॉर लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है दैट इज P यूनियन Q यूनियन R इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट सोल्व करेंगे P Q यूनियन R। तो सर्कल Q और सर्कल R को यूनियन करना है तो यूनियन कर देते हैं। मैं ग्रीन लाइंस के हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ कंप्लीट दोनों सर्कल्स के साथ, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस। नाउ ये जो आंसर आया उसको यूनियन करना है P के साथ, यानी P वाले सर्कल को भी इस सर्कल इन आंसर्स के साथ मिला देना है। तो P वाले सर्कल को मैं वर्टिकल रेड लाइन से शेड कर रहा हूं, आंसर को भी पूरा वर्टिकल रेड लाइन के साथ शेड करेंगे, बिकॉज यूनियन करना है, यूनियन में सेम कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब अगर आप देखें ओवरऑल दो शेड्स हमें दिख रहे हैं, दो शेड्स दिख रहे हैं। फर्स्ट हमें ये वर्टिकल रेड लाइंस दिख रही है, वर्टिकल रेड लाइंस, एंड सेकेंड सेट में ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल रेड लाइंस, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड ऊपर वर्टिकल रेड लाइन से। तो अगर आप जरा देखें ध्यान से तो दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है, दोनों में जो है नेट और रेड वर्टिकल लाइंस, नेट और रेड वर्टिकल लाइंस आ रहे हैं। और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों के तीनों सर्कल शेड हो गए, ऑल सर्कल शेड्स हो गए। दैट्स व्हाई हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हिंस प्रूव्ड, हिंस नीचे जगह नहीं मैं आगे लिख रहा हूं, हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है। ऐसे ही एज इट इज पार्ट 2 को भी सॉल्व करना है, तो लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। फर्स्ट जो पार्ट 1 की जो वेन डायग्राम बनी थी उसको हम दो दफा बना देंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है। यहाँ पे दो दफा डायग्राम बनने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन है दैट इज P इंटरसेक्शन Q, फर्स्ट हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। P इंटरसेक्शन Q यानी सेट P जो सर्कल P है और सर्कल Q के इंटरसेक्टिंग पार्ट को, जो ओवरलैपिंग पार्ट है, जो दोनों सर्कल्स का कॉमन पार्ट है उसको शेड करें। तो दोनों सर्कल्स का कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला रीजन, ये एरिया, दिस इज द कॉमन पार्ट फॉर बोथ सर्कल्स। तो इसको हम पहले शेड करेंगे, तो इस पार्ट को हम शेड करते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइन से। क्लियर। नाउ जो हमारा आंसर आया है ये एरिया, इस रीजन को इंटरसेक्शन करवाना है R के साथ, यानी R के साथ इस रीजन का सर्कल R के साथ कोई एरिया कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, कोई एरिया कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि सर्कल R काफी सेपरेट है इस रीजन से, तो इनका कोई एरिया कॉमन नहीं आ, तो इंटरसेक्शन नहीं हो सकती।
दैट्स वाई हम लिखेंगे नो शेडेड एरिया, बिकॉज फाइनल आंसर हमारा जस्ट ये नहीं है, फाइनल आंसर इस पूरा है, इस पूरे फंक्शंस के शेड को कहते हैं, तो इस पूरे फंक्शन के सेट में नहीं बन रहा है, तो दैट्स वाई हम लिखेंगे नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया। हियर राइट हैंड साइड पे फर्स्ट हम जो है ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, Q इंटरसेक्शन R, सर्कल Q और सर्कल R का इंटरसेक्टिंग पार्ट, कॉमन पार्ट को शेड करने, तो दिस इज द कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट को हम ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर रहे हैं। नाउ जो हमारा कॉमन पार्ट आया है, जो भी रीजन शेड हुआ है उस रीजन को इंटरसेक्ट करवाना है सर्कल P से, सर्कल P और इस रीजन का कोई कॉमन एरिया है नहीं है, बिकॉज दोनों सेपरेट है, दैट्स वाई कोई कॉमन रीजन ही नहीं है जिसको हम शेड कर पाए, इसलिए हम लिखेंगे नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया। क्लियर है, पार्ट बी भी सोल्व हो गया, पार्ट वन क्वेश्चन जो वन है इसके लिए पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सॉल्व हो गए। ऐसे ही एज इट इज अब हम पार्ट टू के लिए ए और बी दोनों फंक्शंस को प्रूव करेंगे। ओके, सो पार्ट टू के जो सेट्स हैं पी के एम एन ओ पी क्यू एंड क्यू के सेट आर एस टी यू एंड आर के सेट एलिमेंट्स टी यू वी डब्ल्यू। सो सेट पी और सेट क्यू में अगर हम देखें कोई कॉमन एलिमेंट्स, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी सेम एलिमेंट्स नहीं है जो इन दोनों में हो, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर हम सेट Q और सेट R की बात करें कॉमन एलिमेंट्स की, तो यस देयर आर टू कॉमन एलिमेंट्स, टी यू यहाँ पर भी है और टी यू यहाँ पर भी है, सही। इट मीन कि यहाँ पर ओवरलैपिंग सर्कल्स बनेंगे और ये बिल्कुल अलग सर्कल बनेगा। तो दिस इज द वेन डायग्राम, ये सर्कल P बन गया, P का सेट है MNOPQ, तो MNOPQ। ऐसे ही Q का सेट और R के सेट में TU कॉमन है तो ओवरलैपिंग बना दिया और कॉमन एरिया में TU हमने लिख लिया, और जो एलिमेंट्स रह गए Q के RS वो आ गए यहाँ पर, और जो R के एलिमेंट्स रह गए VW वो यहाँ पे आ गए। सो दिस इज वेन डायग्राम फॉर दीज सेट्स। नाउ पार्ट ए सॉल्व करेंगे इस वेन डायग्राम के साथ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है ये, तो फर्स्ट ब्रैकेट P यूनियन Q सॉल्व करेंगे, P यूनियन Q यूनियन R। फाइनल आंसर निकालेंगे, पहले हम P यूनियन Q सॉल्व करेंगे, तो P यूनियन Q मींस सर्कल P और सर्कल Q को यूनियन कर देना है, सेम शेड करना है, तो सर्कल P और सर्कल Q को हम सेम शेड कर देते हैं ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस का। क्लियर। नाउ जो हमारा एरिया आंसर का आया है उसको यूनियन करवा देना है आर के साथ, आर सर्कल के साथ इस आंसर को यूनियन करना है, तो आर सर्कल को डिफरेंशिएट करेंगे, रेड वर्टिकल लाइंस में आर सर्कल पे बना रहा हूं, और आर सर्कल और जो हमारा आंसर है उसको यूनियन करना है यानी सेम करना है, तो आंसर में भी रेड वर्टिकल लाइंस बनेंगी। क्लियर। नाउ जो हमारा फाइनल आंसर आया है दैट इज ऑफ टू शेड, एक जो शेड है वहां पे रेड वर्टिकल लाइंस और ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये रीजन देखें, ये रीजन देखें, और दूसरा जो आर सर्कल पे जस्ट वर्टिकल लाइंस है रेड। सो हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज सर्कल P, सर्कल Q, सर्कल R तीनों ही शेडेड होंगे, सही। राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट ब्रैकेट में गिवन है Q यूनियन R मीन सर्कल Q और सर्कल R को यूनियन कर देना है, एक जैसा शेड कर देना है दोनों, तो एक जैसा शेड कर देंगे दोनों को ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस। इन जो हमारा जो आंसर आया है इस रीजन को यूनियन कर देना है P के साथ मिला देना है, तो P में जो शेड करेंगे वो इसमें भी आएगा, P में हम रेड वर्टिकल लाइंस का शेड करें P सर्कल पे, जो इस सर्कल पे शेडिंग करेंगे वो यहाँ पे भी आ जाएंगे बिकॉज यूनियन है, यूनियन में मिला देना होता है। सो फाइनल जो हमारा आंसर आया यहाँ पे भी P Q R तीनों ही सर्कल शेडेड है, यहाँ पे भी तीनों सर्कल शेडेड है। जो आंसर आया है उसमें दो शेड्स हैं, एक तो हमारे पास रेड वर्टिकल लाइंस का शेड है, दूसरा हमारे पास रेड वर्टिकल लाइंस और ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस का नेट बना हुआ है जाली की तरह, सही। सो प्रूफ हो गया भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से पार्ट बी जो फंक्शन है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इसे भी प्रूफ करते हैं। ओके, सो पार्ट बी इज
एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज P इंटरसेक्शन Q, मीन सर्कल P और सर्कल Q का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, उसको शेड करना है। तो सर्कल P और सर्कल Q का तो कोई कॉमन पार्ट है नहीं, दोनों सेपरेट है, देयर इज नो कॉमन पार्ट। अब कोई कॉमन पार्ट नहीं तो कोई शेड नहीं होगा, कोई शेड हमारे पास नहीं है, तो जो शेड नहीं आया है उसका इंटरसेक्शन कराना है आर के साथ। तो जब शेड ही नहीं आया कोई, तो उसको कैसे हम इंटरसेक्ट करवाएं आर सर्कल के साथ? दैट्स वाई हमारे पास जो आंसर आएगा हम लिखेंगे नो शेडिड एरिया, नो शेडिड एरिया। ऐसे ही अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो फर्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर है Q इंटरसेक्शन R है, सर्कल Q और सर्कल R का जो है इंटरसेक्टिंग पार्ट को, जो कॉमन पार्ट है, ओवरलैपिंग पार्ट है, उसको शेड करते हैं। इन दोनों का कॉमन पार्ट ये है, दिस रीजन इज द कॉमन पार्ट, यहाँ पे हम ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहे हैं। अब जो हमारा आंसर आया है Q इंटरसेक्शन R, इस रीजन को इंटरसेक्शन करा देना है P सर्कल के साथ। तो क्या है, P सर्कल का कोई भी एरिया इस एरिया के साथ कॉमन हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो शेड नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इसका भी आंसर आएगा नो शेडेड एरिया, नो शेडेड एरिया। तो दोनों के जो फाइनल आंसर आए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों के सेम आए। दैट्स वाई हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS मीन राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।